हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्राइंग 78। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कलम और दवात का चित्र बनाना। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बनाएंगे दवात का चित्र। इसमें भी हम सबसे पहले दवात का ढक्कन बना रहे हैं। ये लाइन जितनी तिरछी ऊपर को है उतनी ही तिरछी नीचे को भी खींचते हैं। ये तो ढक्कन की चौड़ाई हो गई। अब हम इसकी ऊंचाई बनाएंगे। अब इन दोनों सिरों को मिलाते हुए एक रेखा और खींचेंगे जो कि ऊपर वाली रेखा के बराबर तिरछी होगी। यहाँ पर हम सीसी की गर्दन बनाते हैं। यहाँ पर हम गले के नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे। और ये सीसी की चौड़ाई वाला हिस्सा होगा। यहाँ से एक लाइन पुनः गले तक मिलेगी। यहाँ पर देखिए दोनों लाइनों के बीच का गैप कम है, जबकि इन दोनों के बीच ज़्यादा गैप रखकर बनाते हैं। अब इन दोनों सिरों को मिला देते हैं। इस प्रकार सीसी का ऊपरी हिस्सा बन गया। अब हम इसकी ऊंचाई बनाते हैं। ये लाइन बिल्कुल नीचे की ओर जानी चाहिए, बिल्कुल इसके समांतर, और इतनी ही लंबी ये भी लाइन खींचते हैं। इतनी ही बड़ी यहाँ भी खींचेंगे। ध्यान रखते हैं ये तीनों लाइनें समांतर होनी चाहिए। अब इन तीनों लाइनों के निचले हिस्सों को आपस में मिला देंगे। ये लाइन ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल समांतर ही होनी चाहिए। सीसी के इस हिस्से पर एक चौकोर स्टिकर कागज का चिपका हुआ है जिस पर कि कंपनी का नाम लिखा है। ऐसा ही एक छोटा कागज का टुकड़ा इधर भी चिपका होगा जिस पर कि इंक लिखा होगा। इन दोनों लाइनों के बीच का गैप आर पार बराबर होना चाहिए। इतना ही गैप इधर भी छोड़ते हैं। ऐसा ही एक कागज का टुकड़ा इधर भी चिपका है। अब इस कागज़ के अंदर लाइनें खींच लेते हैं ताकि इस पर जो भी अक्षर बनाए जाएं वो बिल्कुल बराबर हों। इन लाइनों को हल्की कर लेते हैं। अब इन्हीं लाइनों के ऊपर हम कंपनी का नाम लिख रहे हैं। मान लीजिए कैमल कंपनी की इंक पॉट की शीशी है, तो पहले तो हम सी अक्षर बना रहे हैं। ध्यान रखते हैं सारे अक्षर बिल्कुल ऐसे लिखे जाएं मानो शीशी पर छपे हुए हैं। अगला लेटर हम बनाएंगे ए। ऐसे ही एम लिखेंगे। यहाँ पर ई लिखा जाएगा। ऐसे ही लास्ट लेटर एल बनाएंगे।
अब हम चित्र की शेडिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंक लिखेंगे। देखिए, चित्र बनाने के लिए मैं नटराज की एक नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर रहा था, जबकि चित्र की शेडिंग के लिए मैं अप्सरा ड्राइंग 8B का इस्तेमाल करूँगा। ये पेंसिल साधारण पेंसिल से ज़्यादा काली चलती है। आप शेडिंग के लिए 6B या 10B का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6B इससे कम, जबकि 10B इससे भी ज़्यादा काली चलेगी। जिन हिस्सों पर ज़्यादा छाया पड़ रही है उन्हें अधिक डार्क कर देते हैं, जबकि जिन हिस्सों पर कम छाया पड़ रही है उन्हें हल्का ही रहने देंगे। इस प्रकार इंक पॉट की शेडिंग कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर हम एक फाउंटेन पेन बनाएंगे। पहले तो हम एक हल्की सी लाइन खींच लेते हैं, जिससे हमारा चित्र टेढ़ा ना होने पाए। अब इस लाइन के दोनों ओर बराबर दूरी पर एक एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पर दोनों को गोल करते हुए आपस में मिला देते हैं। इसकी चौड़ाई से थोड़ा अधिक कैप की चौड़ाई को रखते हैं। यहाँ पर दोनों लाइनों को गोल करते हुए एक में मिला देते हैं। और यहाँ पर कैप का ऊपरी हिस्सा बना देते हैं। पेन बनाने के लिए जो हमने सबसे पहले बारीक लाइन खींची थी उसको इरेज कर देते हैं। इस प्रकार हमारा पेन बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसकी भी शेडिंग कर लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा कलम और दवात का चित्र बनकर तैयार हो जाता है। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।